रहे हैं, इंडिया के बारे में प्रोडिक्शंस लगा रहे हैं कि आने वाले सालों में इतनी ग्रोथ शो कर देगी इंडियन इकोनॉमी। देखिए उनकी जो आबादी है ना वो बहुत ज़्यादा है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब और 22-25 करोड़ है। और आपको पता है कि वहाँ पे जितनी लोगों की पावर होगी ना, जितने लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा, वहाँ पे कारोबार ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा हुनरमंद लोग ज़्यादा बाहर आएंगे, टेक्निकल माइंड ज़्यादा होंगे, डॉक्टर ज़्यादा होंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज के ओनर ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बेसिक की वजह यही है कि वहाँ से इतने बड़े बड़े जो है वो लोग, कोई गूगल में सीईओ है, कोई जनाब अपनी उससे किसी ने गाड़ी बना ली है, किसी ने जो है वो अपना कुछ बना लिया, कोई वहाँ पे इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो ये बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए कि भाई ये कंट्री जो है वो इससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। अब आप देखें कि चाइना, जापान, अमेरिका, जर्मनी सारे इक्वली सोच रहे हैं कि हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अब चाइना की आबादी तो बड़ी कम हो रही है। चाइना के मसाइल और बढ़ते जा रहे हैं। चाइना कोई नया आइडिया नहीं देता, आपको पता है। चाइना बस वो कहते हैं ना कॉपी पेस्ट करता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसकी ज़ाहिर बात है चाइना को इसके नुकसानात होंगे एट द एंड ऑफ द डे। और अगर चाइना इसी तरह कॉपी पेस्ट करता रहा और आइडियाज़ ना दिए तो ये एक चैलेंज हो सकता है। सो इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी बहुत कुछ एक वो पॉजिटिव उसको अट्रैक्शन मिल रही है। चाइना बीइंग एन अथॉरिटेरियन कंट्री उसको वो नेगेटिव अट्रैक्शन मिल रही है। दुनिया डिपेंडेंट भी है, लेकिन नेगेटिव आउट रेटिंग्स भी हैं। डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, पर्सनल फ्रीडम नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है, लेकिन अथॉरिटेरियन रूल जो है उसमें मिसाइल है। फिर इंडिया को ये एडवांटेज मिलता है, बाकी ममालिक को ये एडवांटेज मिलता है। तो ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये कहा जाता है कि जो चाइना की ग्रोथ है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगी फ्रॉम 6% इन 27 टू 5% बाय 2025। और कहा जा रहा है कि 2026 से 2035 तक ये 4% तक हो सकती है। अब ये ज़ाहिर बात है, इंडिया की ज़ाहिर बात है, ये कहा जा रहा है कि ग्रो करेगी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक पॉइंट आता है फिर वहाँ पे आके रुक जाती है और वहाँ से फिर वो आगे जाना जिसे कहते हैं ना अच्छा, इंडिया को कंटिन्यूअसली ये एडवांटेज है कि उसकी जो यूथफुल पॉपुलेशन है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो लोग सारे वो जो आईटी का जो इकोसिस्टम है या जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि इंडिया के पास 2.6 मिलियन जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं जिनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट कहा जाता है। चाइना के पास तकरीबन 4.7 मिलियन है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि ये 2.6 मिलियन जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, दे हैव उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हर लिहाज से टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें देख के जो इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक मुकाम हासिल हो गया है और इंटरनेशनली लोग उनको बुला रहे हैं कि भाई आओ बैठो हमारे साथ मिलकर बात करो। मुझे ये बताएं कि इतनी प्रोग्रेस जो इंडिया ने शो की है हमारे साथ आज़ाद होने के बाद, इस सब का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? देखिए मैं तो इंडियन लोगों को ही देना चाहूँगा। इसमें एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स की भी है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान जो है ना, देखा जाए तो उनकी इंडस्ट्री में अगर सारे मुस्लिम्स निकाल दो उनकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का भी बड़ा हैवी किरदार है, बड़ा आला किरदार है वहाँ पे इंडिया की तरक्की में, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम्स लॉयल हैं उनके साथ, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, मेरी कुछ लोगों से वहाँ पे बात भी होती रही है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके पास भी बहुत टैलेंट है, नो डाउट। इंडियंस लोग तो विलिंग है अपनी कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन उनके साथ मिलकर जो वहाँ के इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा विलिंग है, जो एक बहुत बड़ी वजह बने इंडिया के ऊपर आने की।